अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी अपडेट। इन ट्रैफिक उल्लंघनों पर नहीं मिलने वाला है 50% की छूट, इसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस और क्या 18 अप्रैल के बाद ट्रैफिक चालान पर छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तीर्थ यात्रियों को खराब सेवा देने के आरोप में। प्लस बात करेंगे सऊदी में फंसे भारतीय को बचाया गया, 19 साल के बाद वतन वापसी हुई है। और भी बहुत सारी अपडेट है। तो इन सारी खबरों के बारे में जानने के लिए आप सबसे एक बार फिर गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय कामगार सऊदी अरब में काम करते हैं। कई बार वहां उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जिसमें भारतीय प्रवासी खाड़ी देशों में फंस जाते हैं। एक बार फिर से इसी तरह की एक घटना सामने आई है। सऊदी में फंसे भारतीय कामगार को बचाया गया है। दूतावास ने अशोक कुमार नामक भारतीय प्रवासी की जान बचाई है। बताया गया है कि यह भारतीय प्रवासी सऊदी से अपने वतन पूरे 19 साल के बाद लौट रहे हैं और वह सुरक्षित कल भारत पहुंच चुके हैं। दूतावास ने इस मामले में मदद करने वाले सभी अधिकारियों और वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा किया। वापस लौटकर वह काफी खुश है। पहले भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं जिसमें खाड़ी देशों में फंसे भारतीय प्रवासी को बचाया जाता है। इसके अलावा दूसरी बात करें, सऊदी में टूरिज्म अधिकारियों के द्वारा मक्का और मदीना में फैसिलिटी में कई तरह के उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। रमजान के दौरान तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में आरोपियों को ठगी का अच्छा मौका मिल जाता है। कई बार जानकारी न होने के कारण तीर्थ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अधिकारियों ने कहा है कि अगर हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी के खिलाफ जांच अभियान शुरू किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी के द्वारा किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन ना हो। अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया कि पिछले दिनों मक्का में करीब 900 जांच अभियान किए गए हैं। इसके दौरान 164 उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। इनमें से 140 बेहद खराब सेवाएं की गई हैं। वहीं 24 ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के काम कर रहे थे। वहीं मदीना में भी 210 जांच अभियान चलाए गए हैं और जिसमें 60 उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बात करें सऊदी के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए ड्यूटी फ्री मार्केट का पहला चरण शुरू कर दिया गया है। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के हेड अब्दुल अजीज अल दुलालिज ने यह घोषणा की है कि रियाद के इस एयरपोर्ट पर नए ड्यूटी फ्री मार्केट का पहला चरण शुरू कर दिया गया है। यात्रियों के लिए मार्केट सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। यह सेवा किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर शुरू की गई है। अब यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही कई प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इस बात की जानकारी दी गई है कि ड्यूटी फ्री जोन एरिया को 200 स्क्वायर मीटर से बढ़ाकर 4700 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। यहाँ पर यात्रियों को कई तरह के प्रोडक्ट दिए जाएंगे। यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के प्रोडक्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक आदि प्रोडक्ट भी प्रदान किए जाते हैं। इसकी मदद से यात्री डायरेक्ट एयरपोर्ट पर ही सामान खरीद सकेंगे। इसके अलावा दूसरी बात करें, कौन सी ट्रैफिक उल्लंघनों पर नहीं मिलेगी जुर्माने में 50% की छूट। यातायात कानूनों के उल्लंघन के लिए जुर्माने के भुगतान में सऊदी कैबिनेट द्वारा दी गई 50% छूट की अनुग्रह अवधि 18 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। ट्रैफिक पुलिस राहत और छूट को लेकर नियमों का ब्यौरा जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से बताया गया है कि चालान का भुगतान 18 अप्रैल 2024 से शुरू होगा, जिनमें सुरक्षा नियमों के तहत नहीं आने वाले सभी ट्रैफिक चालानों की राशि पर 50% की छूट दी जाएगी। छूट अभियान जारी होने की तारीख से 6 महीने 18 सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। इस दौरान आंशिक या
कुल जुर्माना भरने पर 50% की छूट मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि छूट अवधि के दौरान 4 प्रकार की उल्लंघन पर छूट नहीं दी जाएगी जो सुरक्षा से संबंधित नहीं है, जैसे कि कार चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, राजमार्ग जहां गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। छूट अभियान इन राजमार्गों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति और 170 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा वाले राजमार्गों पर जहां गति सीमा 140 किलोमीटर प्रति घंटा है वह चालान पर लागू नहीं होगी। नियमों के अनुसार छूट का लाभ उठाने के लिए एक से अधिक चालान होने की स्थिति में सभी चालानों का भुगतान एक साथ या अलग अलग करके किया जा सकता है। डिस्काउंट कैंपेन के तहत सादात विकल्प के माध्यम से भी चालान भुगतान किया जा सकता है। छूट अवधि 6 महीने की समाप्ति के बाद चालान का भुगतान न करने की स्थिति में छूट योजना भी समाप्त कर दी जाएगी और मूल के दौरान और मूल चालान भुगतान न करने पर गिना जाएगा। अनुग्रह अवधि के अनुसार भुगतान न करने की स्थिति में अतिरिक्त समय प्राप्त किया जा सकता है जो कि 90 दिनों का होगा। इसी के दौरान चालान का भुगतान करना होगा। भुगतान न करने की स्थिति में उल्लंघन का दोषी घोषित किया जाएगा जिसमें कारावास भी हो सकता है। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक 18 अप्रैल 2024 की तय तारीख के बाद जारी चालान पर 25% की भी छूट दी गई है। अप्रैल के बाद दर्ज किए गए ट्रैफिक उल्लंघन कुल 18 चालान का 25% होंगे, यानी अगर किसी का चालान 100 रियाल है तो उसे 75 रियाल चुकाने होंगे। डिस्काउंट अभियान के तहत 25% छूट का लाभ उठाने के लिए 15 दिनों के भीतर जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा। दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान के लिए 15 अतिरिक्त मोहलत प्राप्त की जा सकती है। अवसर पोर्टल के माध्यम से 90 दिन की अतिरिक्त छूट अवधि प्राप्त नहीं करने की स्थिति में छूट अवधि का लाभ नहीं उठाया जाएगा। तो यही थी इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी अपडेट जो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली और भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की भाइयों से जुड़ी जितनी भी जरूरी जानकारी होती है वो मैं डेली अपने इस चैनल पे लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।